सिद्धि सदन सुंदर वदन गणनायक महाराज, दासी आप गई आपकी हूँ सदा, कीजय जन के काज। जय शिव शंकर गंगाधर, जय जय उमा भवानी, सिया राम की जय कृपा, हरि राधा कल्याण। जय सरस्वती जय लक्ष्मी, जय जय गुरु दयाल, देव विप्र गौ संत जय, भारत देश विशाल। चरण कमल गुरुजनों के, नमन करूं मैं शीश, मोह घर सुख संपत्ति भरो, देकर शुभ आशीष। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको शुक्रवार के व्रत की कथा व विधि बताती हूँ। विधि: इस व्रत को करने वाला कथा कहते समय या सुनते समय अपने हाथ में गुड़ और भुने चना रखने चाहिए। सुनने वाले को संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय मुख से बोलते जाना चाहिए। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गौ माता को खिला दें। कलश में रखा हुआ गुड़ और चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दें। कथा से पहले कलश को जल से अवश्य भरें। उसके ऊपर गुड़ चना से भरा कटोरा रखें। कथा समाप्त होने पर आरती होने के बाद कलश के जल को घर में छिड़क देना चाहिए और बचे हुए जल को तुलसी की क्यारी में डाल देना चाहिए। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर का खाजा, मोमनदार पोड़ी, खीर, चने का साग लेना चाहिए और संतोषी माता का जय जयकार करते हुए नारियल को फोड़ना चाहिए। इस दिन घर में कोई खटाई ना खावे और ना दूसरों को खाने दें। इस दिन 8 लड़कों को भोजन कराना चाहिए। चाहे वे कुटुंब के लड़के मिलते हों तो अच्छा है। यदि कुटुंब के लड़के ना मिलें तो आस पड़ोसियों के ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाना चाहिए, परंतु खटाई की कोई वस्तु उन्हें नहीं देनी चाहिए। भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। कथा: एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ भी बचता था उसे साथियों को दे देती, परंतु वह बड़ा भोला था, मन में कोई भी विचार नहीं करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माँ मुझ पर कितना प्यार करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ जो खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? मैं जब तक आँखों से ना देख लूँ मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तो ठीक है, आँखों से देख लोगी तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन बने, चूरमा के लड्डू बने। जांचने का बहाना कर, सिर दर्द का बहाना कर, पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में जाकर सो गया। कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माता ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी, आग्रह करके सबको जिमाती है। वह सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे। माता ने उनकी झूठी थालियों से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बना दिया। झूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठ, कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश को जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता है सो आज चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। गौशाला में वह उपले थाप रही थी, वहीं जाकर उससे बोला, हम जामे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आप नौ पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाएं, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देख निशानी आपकी, देख धरूं मैं धीर, सुध हमरी मत बिसरइयो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है सो ले, अपनी कुछ निशानी मुझे दे दे। वह बोली, मेरे पास भी क्या है, यह गोबर से भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर से भरे हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहाँ पर एक साहूकार की दुकान थी। वह उससे जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में
दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, सब के सब चक्कर खाकर गिरने लगे कि वह तो बड़ा होशियार बन गया है। सेठ ने काम देखा, 3 महीने में आधे मुनाफे का साझीदार बना दिया। 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया। मालिक सारा कारोबार छोड़कर बाहर परदेश को चला गया। अब बहू पर क्या बीतती है सो ध्यान से सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम उससे कराते, लकड़ी लेने जंगल में भेज देते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती। फूटे नारियल के खोपरे में पानी, इस तरह से दिन व्यतीत होने लगे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहाँ खड़ी होकर कथा सुनने लगी। वो और पूछने लगी, बहनों तुम ये किस देवता का व्रत कर रही हो? इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है, यह मुझे बताओ तो मैं तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन प्रसन्न और शांति मिलती है, पुत्र को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी आ जाता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, राजद्वार में बहुत दिनों से जो मुकदमा चल रहा हो वह भी समाप्त हो जाता है, घर में सब प्रकार के सुख शांति हो जाते हैं, घर में धन जमा हो जाता है, पैसा जायदाद का लाभ होता है, रोग दुख दूर हो जाते हैं, जो भी मन में कामना हो इस संतोषी माता की कृपा से सब पूरी हो जाती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, बताओ, आपकी बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का लेना या 11.25 रुपये का सहूलियत के अनुसार लेना, बिना परेशानी के श्रद्धा और प्रेम भाव से जितना बन सके सवाया लेना, 1.25 रुपये से 5.25 रुपये तक तथा इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार लेना चाहिए। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना चाहिए, सुननी चाहिए, इसके बीच में क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम का पालन करना चाहिए। सुनने वाला अगर कोई ना मिले तो घी का दीपक जला, उसके आगे जल का पात्र रख कथा कहना और सुनना चाहिए, परंतु नियम टूटे नहीं जब तक कार्य सिद्ध ना हो जाए। नियम का पालन करना चाहिए और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी के घोटे ग्रह हों तो माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध कर देती हैं। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर के आटे का खाजा, प्रणाम में खीर और चने का साग बनाना चाहिए। 8 लड़कों को भोजन कराना चाहिए और यथाशक्ति दक्षिणा देकर नियम का पालन करना चाहिए। उस दिन घर में कोई कटाई न खावे। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी, रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ और चना ले माता के व्रत की तैयारी करने चली। सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? वह सब कहने लगे, यह माता संतोषी का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, दीन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम को नहीं जानती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। माता की तो दया आ गई। एक शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया, तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुँचा। यह देख जेठानी मुँह सकोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया है, इसमें क्या बढ़ाई है? लड़के ताने देने लगे, काकी के पास तो अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगे, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया पत्र आवे, रुपया आवे है तो हम सब के लिए ही अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मैंने तुमसे रुपया नहीं मांगा, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न हो कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आ जाएगा। यह सुन खुशी होकर बावली होकर घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया है तेरा पति आएगा कहाँ से? मैं तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने के लिए तो मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह से माता बुढ़िया के बेटे स्वप्न में जा प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो क्या आ गया है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, माँ सब कुछ है,
माँ बाप, भाई बहन, बहू, क्या कमी है? सब हैं। माँ बोली, बोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, तेरे दरस को तरस रही है, तू अब उसकी सुध ले। मैं बोला, माँ यह मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब किताब नज़र नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे बहुत जल्दी उठ उसने लोगों से अपने सपने की बात कही, तो उसकी बातों को अनसुनी करके सब दिल लगे हंसी उड़ाने लगे। कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस प्रकार का सांच झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा करने में तेरा क्या जाता है? मैं बूढ़े की बात मानकर स्नान करके संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में क्या देखता है, देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। खोटे से भरे सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो मन में माता का नाम ले घर जाने के वास्ते गहना, रुपया, कपड़ा खरीदने लगा। वहाँ के काम से निपटकर घर को रवाना हुआ। वहाँ बेचारी बहू जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते समय माँ के मंदिर में विश्राम करती। वह उसे के रोजाना रुकने का स्थान बन गया था। दूर से धूल उड़ती देखकर माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर में, तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा, यहाँ रुकेगा, नाश्ता बनाकर अपनी माँ से मिलने जाएगा, लकड़ियों का बोझ उठाकर घर ले जाना, बीच सड़क में डालकर 3 जोर से आवाज़ें लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुन बहू, बहुत अच्छा है। माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठर ले आई, एक नदी तट पर रखा, माता के मंदिर में रखा। इतने में एक मुसाफिर आ पहुँचा। सूखी लकड़ियों को देखकर इच्छा हुई यहीं विश्राम करे, भोजन बना खाकर गाँव को जाए। इस प्रकार भोजन बना विश्राम कर गाँव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए आती है, लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल देती है, जोर से 3 आवाज़ लगाती है, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? यह सुन सास बाहर आती है, अपने दिए हुए कष्टों को बुलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कपड़ा पहन। इतने में आवाज़ सुन उसका स्वामी बाहर आता है, अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा ये तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए हैं, सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, कामकाज कुछ करती नहीं है, 4 समय आकर खा जाती है, आज तुझे देखकर भूसी की रोटी, नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। मैं लज्जित तो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा, तुम्हें भी देखा, अब मुझे दूसरे घर की ताली दो, मैं उसमें रहूँगा। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी हो वैसा कर। ताली का गुच्छा पटक दिया उसने ताली से दूसरे कमरे में और तीसरी मंजिल पर जो ऊपर था खोलकर सारा सामान जमा दिया। एक दिन में राजा जैसे महल के ठाट बाट हो गए। अब क्या है, दोनों सुख पूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया अपने पति से। मैं बोली, माता का उद्यापन करना है। बोला, बहुत अच्छा है, खुशी से करो। मैं तुरंत उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई, मंजूर किया। पीछे से जेठानी बच्चों को सिखाने लगी, देखो रे, भोजन के समय खटाई मांगना, इससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जिमने आए, खीर तो भरपेट खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें तो कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना तो हमें नहीं भाता। देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ गए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो पैसे दे दिए। लड़के उसी समय इमली खटाई लाकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर संतोषी माता जी का कोप हुआ। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट कर धन इकट्ठा करके ले आया है, सो आज राजा के दूत पकड़ कर ले गए हैं, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू उसके से ऐसे वचन सहन नहीं हुए, रोती रोती माता के मंदिर गई। हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसा कर क्यों रुलाने लगी? माता जी बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सारी बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो कुछ नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कीजिए। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा उद्यापन
फिर से करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, माँ अब ना होगी, अब बताओ वह कैसे आएंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह घर चली। राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे। वह कहने लगा, जितना धन कमाया था राजा ने उसका टैक्स मांगा था, मैं भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद शुक्रवार आया। वह बोली, माता का अध्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर से जेठ के लड़कों को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई, लड़कों को सिखा दिया, तुम पहले की तरह खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, खीर खाना मैं नहीं बाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। वह ब्राह्मणों को लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दे दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास में चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र पैदा हुआ। वह प्रतिदिन अपने पुत्र को लेकर माता जी के मंदिर जाने लगी। माता ने एक दिन सोचा, यह तो मेरे मंदिर रोज़ आती है, क्यों ना आज मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बना लिया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। दहलीज में पाँव रखते ही सास चिल्लाई, देखो रे, कोई जुड़ैन डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो यह खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे, दरवाजे बंद करने लगे। छोटी बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज माता जी मेरे घर आई हैं। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटा देती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, देखो बेवकूफ़, कितनी उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया है। इतने में माँ के प्रताप से वहाँ लड़के ही लड़के उसे नज़र आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता हैं। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ों को खोल देती है। सबने माता के चरणों को पकड़ लिया, विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि को नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने अपराध किया है। हे माता, हमारे अपराध को क्षमा करो। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दें, जो सुने उसके मनोरथ सिद्ध हों। बोलो संतोषी माता की जय। यदि मेरी कथा आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बोलो संतोषी।